साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय का अध्याय 10 घातांक और घात। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को हम हल करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण पहले सूत्रों को करेंगे। जैसे यहाँ लिखा a के ऊपर m की घात, ये आधार अंक होता है और ये घातांक होता है। तो a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात। आधार अंक समान है तो इसको हम बराबर में क्या लिखेंगे, a के ऊपर m धन n की घात, यह फॉर्मूला है। दूसरा है a के ऊपर m की घात भाग देना है a के ऊपर n की घात से, तो इसको बराबर में लिखेंगे a के ऊपर m माइनस n की घात। ठीक, याद रखना आपको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। जब भी घातों का गुणा होगा तो जुड़ जाएंगी घातें, और जब भी घातों से भाग होगा तो भाग में घातें घटती हैं, यह नियम होता है। आगे है a के ऊपर m की घात कोष्टक के बाहर n की घात, तो इसको भी क्या करेंगे, जो घातें हैं उनको आपस में गुणा होगा तो a के ऊपर m गुणित n की घात। आगे है a के ऊपर m की घात गुणित b के ऊपर भी m की घात, क्योंकि आधार अंक अलग अलग हैं और घात वाला अंक समान है तो इसको लिखेंगे हम a b के ऊपर m की घात। आगे है a के ऊपर m की घात भाग देना है b के ऊपर m की घात से, तो इसको लिखेंगे a बटे b और कोष्टक के बाहर कोष्टक पे m की घात। आगे है a के ऊपर शून्य की घात। अगर किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात है तो उसका मतलब होता है 1। अगर a के ऊपर माइनस m की घात है तो इसका मतलब होगा 1 बटे a के ऊपर m की घात। ठीक, अगर किसी संख्या के ऊपर माइनस की घात होगी तो उसे हम 1 बटे a के ऊपर m की घात के रूप में लिख सकते हैं। आगे है a के ऊपर m की घात बराबर, तो इसको लिखेंगे 1 बटे a के ऊपर माइनस m की घात। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न पहला है -1 के ऊपर 16 का क्या मान होगा, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन सही होगा, +1 होगा। जब हम -1 को 16 बार गुणा करके लिखेंगे, चूंकि 16 जो है वो सम की घात है तो यह माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। आगे है a के ऊपर शून्य की घात धन 2 के ऊपर शून्य की घात धन 3 के ऊपर शून्य की घात, और सबके ऊपर है कोष्टक के बाहर शून्य का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1। तीसरा प्रश्न है -3 के ऊपर 2 - 6 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 1 बटे -3 के ऊपर 4 की घात। आगे है चौथा प्रश्न -3 बटे 8 के ऊपर -5 की घात है, निम्न में से किसके बराबर होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है, -8 बटे 3 उसके ऊपर होगी 5 की घात। यहाँ जो -5 की घात थी वो +5 की घात होगी और यहाँ जो निशान था वो बदल गया, अंशों को हर में हमने बदल दिया है। पांचवा प्रश्न है 3.02 गुणित 10 के ऊपर -5 का सामान्य रूप होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 0.0000302। ठीक, आगे है मान ज्ञात कीजिए। 4 के ऊपर -3 की घात लगी है, तो हमने लिखा 4 के ऊपर -3 की घात, इसको हम करेंगे 1 बटे 4 को हम 3 बार गुणा करके लिखेंगे 1 बटे 4 गुणित 4 गुणित 4, और अब हम गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौके 64, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 बटे 4 गुणित 4 गुणित 4 जब हम गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो इसका सही आंसर होगा 1 बटे 64, इसका आंसर आ जाएगा ए वाले प्रश्न का। बी प्रश्न है 1 बटे 3 के ऊपर -4 की घात, तो 1 बटे 3 के ऊपर -4 की घात है तो हम अंश और हर को बदल लेंगे तो 3 बटे 1 आ जाएगा और लगा लेंगे 4 की घात। अब 3 को हम 4 बार गुणा करके लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, बटे का 1 वैसे ही रहेगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, तो 3 तिर का 9, 9 3 27 और 27 3 81, यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे 7वां प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। -2 के ऊपर 7 की घात गुणित -2 के ऊपर -10 की घात, तो इसको जब हम हल करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमें पता है। तो पहले लिखा आधार अंक चूंकि समान है -2, 7 के ऊपर -10। ठीक, अब -10 में से घात 7 जो है वो कम हो जाएगी, तो -2 के ऊपर आ जाएगी कितने की घात, -3 की घात। अब यहाँ -3 की घात को हमें प्लस की घात में लिखना है, तो हम इसके बटे में 1 लिखेंगे, यानी 1 बटे -2
और उसके ऊपर लगाएंगे 3 की घात, तो यह घातांक जो है वो हमारा धनात्मक हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है आगे है बी नंबर का प्रश्न है 5 के ऊपर 3 की घात भाग देना है 5 के ऊपर 7 की घात से। हमें पता है भाग में घातें घटती हैं, तो 5 के ऊपर 3 माइनस 7 की घात, ठीक है, 3 में से 7 की घात को घटाएंगे तो बचेगी 5 के ऊपर माइनस 4 की घात। अब हमें इसे धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो इसको हम बटे में करेंगे, यानी 1/5 के ऊपर 4 की घात, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें 6872, इसका जब हम मानक रूप लिखेंगे तो 6.872 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात। यहाँ हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, और दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो हम 10 के ऊपर 3 की घात को हम इस तरह से लगा लेंगे। इसी में बी नंबर का प्रश्न है 27,300, तो 27,300 को हम मानक रूप में लिखेंगे तो 2.7300, और अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो हम 10 के ऊपर 4 की घात इसको ऐसे लगा लेंगे। 9वां प्रश्न है सरल कीजिए। 2 के ऊपर माइनस 3 की घात गुणित 4 के ऊपर माइनस 1 की घात, कोष्टक बंद है, भाग करना है 2 के ऊपर 6 की घात से। हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, पहले हमने प्रश्न लिखा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 के ऊपर माइनस 3 की घात, और 4 को हम बनाएंगे कैसा, 2 के ऊपर 2 की घात। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 2 के ऊपर माइनस 2 की घात, इसका और घात का और इसका गुणा हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस के 3 और माइनस के 2 जुड़ जाएंगी, तो यहाँ देखें आप 2 के ऊपर माइनस 3 की घात और माइनस 2 की घात यह जुड़ जाएगी, तो माइनस 5 की घात बन जाएगी। अभी ये वाली संख्या वैसे ही चल रही है, 2 के ऊपर 6 की घात। अब भाग में घातें घटती हैं तो 2 के ऊपर माइनस 5 की घात माइनस करेंगे कितने की, 6 की घात को, ठीक, यहाँ से 2 के ऊपर माइनस 5 की घात गुणित 2 के ऊपर माइनस 6 की घात। अब माइनस माइनस की घातें हैं चूंकि, तो यह जुड़ जाएंगी, तो 2 के ऊपर घात लग जाएगी -11 की। 10वां प्रश्न है 2 के ऊपर 0 की घात प्लस 3 के ऊपर माइनस 1 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। इसको जब हम हल करेंगे 2 के ऊपर 0 की घात का मतलब है 1, और 3 के ऊपर माइनस 1 की घात को हम प्लस में बदल लेंगे, तो इसका 1/3 कर लेंगे, और गुणित 3 के ऊपर 2 की घात साथ में है। अब लघुत्तम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 4/3, और गुणा में है 3 के ऊपर 2 की घात, तो 4/3 और 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब है 3 गुणित 3, 3 से 3 को कैंसिल कर लेंगे, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। 1/5 के ऊपर माइनस 2 की घात माइनस 1/2 के ऊपर माइनस 3 की घात, इस कोष्टक को बंद करेंगे और भाग करना है 1/3 के ऊपर माइनस 2 की घात से। सबसे पहले हम इसको अंदर वाले को हल करेंगे। 1/5 के ऊपर माइनस 2 की घात है, इसको हम पहले घात को माइनस की घात को प्लस में करेंगे, तो 1/5 के ऊपर 2 की घात माइनस 1/2 के ऊपर 3 की घात, ठीक, यह माइनस की घात थी, हमने बटे में कर लिया है, इसलिए यह प्लस की घात हो गई। और भाग देना है 1/3 से, तो इसको भी हम बना लेंगे, तो 1/3 के ऊपर 2 की घात। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, तो 5/1 आ जाएगा, और 5/1 के ऊपर 2 की घात माइनस 2/1 के ऊपर 3 की घात गुणित 1/3 के ऊपर 2 की घात, ठीक। अब यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे, तो 5 गुणित 5 कर लेंगे, 2 की घात लगी थी, और 2 गुणित 2 कर लेंगे, यानी 3 की घात थी, गुणा में 1/3 गुणित 3 हो जाएगा। 5 25, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 में से 8 घटाएंगे 17 बचेंगे, और बटे में यहाँ 1/9 से हम गुणा करेंगे तो 17/9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे 12वां प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप यहाँ देखें, पहला प्रश्न है 0.00000078, तो हमें इसको हल करना है, तो दशमलव के बाद एक अंक लगाना है, तो 7 दशमलव हम लिखेंगे 8 गुणित
ये दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हम माइनस की संख्या कर लेंगे। तो 10 के ऊपर हम -6 लिख लेंगे। 3 4 5 6 6 संख्याएं थी दशमलव के बाद, ठीक। तो यहाँ इस तरह से 10 के ऊपर -6 की घात आ जाएगी। इसी तरह से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। तो बी नंबर का प्रश्न है जो दशमलव के बाद देखें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं और हमने दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ ले लिए, तो बचे कितने 5। तो 10 के ऊपर हम -5 की घात लगा लेंगे। 2 अंक हमने यहाँ लिख लिए। 13वां प्रश्न है, सरल कीजिए। 25 गुणित टी के ऊपर -4 की घात बटे में है 5 के ऊपर -3 की घात गुणित 10 गुणित टी के ऊपर -8 की घात। और यहाँ यह ध्यान रखना है कि टी जो है वो बराबर नहीं है किसकी, शून्य की। आगे लिखें, इसका हल देखें। 25 गुणित टी के ऊपर -4 की घात बटे में है 5 के ऊपर -3 की घात गुणित 10 गुणित टी के ऊपर -8 की घात। अब हम इसको हल करेंगे। तो 5 के ऊपर 2 की घात, 25 को हमने लिखा घात के रूप में, 5 का वर्ग गुणित टी के ऊपर -4 की घात गुणित टी के ऊपर +8 की घात। यहाँ जो पक्षांतर ऊपर आ गया है, अंश को हर में कर लिया। 5 के ऊपर -3 की घात गुणित 10, ठीक। अब यहाँ 5 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 के ऊपर +3 की घात गुणित टी के ऊपर 4 की घात बटे में आ गया 10। जी माइनस की जो संख्या थी वो यहाँ पलट गई, प्लस की बन गई अंश में आ गई। अब 5 के ऊपर 5 की घात, अब यहाँ देखो, यहाँ गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 की घात और 2 की घात जुड़ के हो गई 5 की घात। और यहाँ 8 में से 4 माइनस हो गए थे, तो यहाँ टी के ऊपर 4 की घात थी। अब 5 के ऊपर 5 की घात गुणित टी के ऊपर 4 की घात बटे में है 10, ठीक। अब हम इसको हल आगे करेंगे तो बराबर में आएगा 10 बटे 5 के ऊपर 5 की घात। यहाँ हमने टी यहीं रहा, बटे के 10 इस साइड जाएंगे, भाग में थे गुणा में चले गए। और यह जो 5 के ऊपर 5 की घात थी, यहाँ जो गुणा में थी वो भाग में चली गई। यहाँ हमने कर लिया है पक्षांतर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टी के ऊपर 4 की घात बराबर 10 बटे में है 5 के ऊपर 5 की घात। अब हम इसको लिखेंगे 5 गुणित 5 बार लिखेंगे इसको गुणा करके। अब 5 से हम एक बार काट लेंगे 10 को, तो 2 बार कट जाएगा। 5 से हमने 10 को काटा 2 बार, ठीक। अब लिखा 2 बटे 5, यहाँ 4 बार यहाँ शेष रहेंगी, ठीक। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो टी के ऊपर 4 की घात बराबर 2 बटे 625। यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न 14वां। x का मान याद कीजिए। 5 के ऊपर 2x धन 1 भाग करना है 25 से, बराबर में है 125। हमें x का मान निकालना है। तो 5 के ऊपर 2x धन 1 भाग देना है 25 से, बराबर 125। अब 25 को हम लिखेंगे 5 का वर्ग। यह फॉर्मूला लगाएंगे, a के ऊपर x की घात बटे a के ऊपर y की घात बराबर a x माइनस वाई। इस फॉर्मूले के अनुसार हम करेंगे तो 5 बराबर 2x धन 1 माइनस 2 बराबर 125। इसको जब आगे करेंगे तो 5 के ऊपर 2x माइनस 1 माइनस 2 में से 1 प्लस का कम हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ 125 को हम कैसा लिखेंगे, 5 के ऊपर 3 की घात के रूप में। अब आधार अंक समान है चूंकि, तो आधार से आधार कैंसिल कर लेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 3। माइनस का 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और 1 4। अब 2 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में, तो 4 बटे 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो x का मान आ जाएगा हमारा 2। 15वां प्रश्न है। कक्षा 8वीं की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा गणित की पुस्तक की मोटाई बराबर 20 mm, कागज की मोटाई बराबर 0.0016 सेंटीमीटर बराबर, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो mm में निकालेंगे 0.0016 गुणित 10, तो यह आ जाएगा हमारा 0.016 mm। अब तुलना करनी है तो 0.016 में हम 20 से करेंगे भाग, तो हमारा आंसर आ जाएगा
0.0008 या फिर 8 गुणित 10 के ऊपर माइनस 4 की घात, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से साथियों हमने अध्याय 10 के प्रश्नोत्तरों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय